हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज एमसीक्यू इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज़। सबसे पहले आपको जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को कहा है उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 29 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ आप कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके छोटे जो एटम्स है, आई मीन कि अगर उनका एटॉमिक नंबर कम है, 1 to 20 है, तो ईजिली आप अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी का 105 है, 50 है, 98 है, 30 अबव है, ठीक है, इस तरह से 25 है, 18 है, तो आपको हाई जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है उनके लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वे जो है यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है, एस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और यहाँ पे एफ में आपके 14 आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसको लिखते स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे पहले लिखेंगे आप 1s, 1 सेकेंड, पहले स्टूडेंट्स ऐसे इस तरह से मान लीजिए 1s आप लिखते हैं सबसे पहले 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s और 6s, ऐसे इस तरह से लिखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है पी, फिर 2 से लिखते हैं उसको 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और इसके बाद आ जाता है आपका p के बाद d आ जाता है। तो इसको 2 से नहीं 3 से शुरू करते हैं, 3d, 4d, 5d एंड 6d। इसमें 7d तक लिखते हैं, ठीक है, सब में 7 7 तक होता है। यहाँ पे 7p हो जाएगा, 7p और सेम एज यहाँ पे 7s हो जाएगा। s तक इसको एक्चुअली लिखते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा d के बाद f, तो 4 से लिखेंगे अब 4f, 5f, 6f और 7f, ठीक है। इस तरह से पहले आप इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसे लिखा जाता है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लाइंस लगा लीजिए, ठीक है, रो को देखने के लिए। फिर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं, ठीक है, उसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप चलते हैं, देखो रो आप ऐसे लगा लीजिए, एक, फिर ऐसे ही दूसरा आ गया, फिर देखो तीसरा इस तरह से आ गया, फिर फोर्थ आपका ऐसे आ जाएगा, फिफ्थ आपका ये आ गया, सिक्स्थ आपका इस तरह से आ गया। मतलब ऐसे आप चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। एग्जाम्पल दूंगी तो मैं आपको एकदम से और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो देखिए कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, तो अब हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, टिल्ट जैसे मैंने लाइंस लगाई वो वैसे ही इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा, देखिए 1s, 1s में मैक्सिमम 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 2s, उसमें भी 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद 2p आएगा तो उसमें 6 आते हैं मैक्सिमम, फिर 3s 2 आते हैं इसमें, फिर 3p में 6 आते हैं, फिर उसके बाद 3d आ जाएगा, उसमें 10 आ जाते हैं मैक्सिमम, फिर 4s है, 4s में 2 आते हैं यहाँ पे। बट अब देखो टोटल नंबर देखो आप, 2 + 2, ठीक है, 4 + 6 10, 12, 12 + 6 18, 18 + 10 28। अब देखो ये 29 है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास बचा हुआ है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कॉपर के लिए। तो यहाँ से आप इसका अगर कोर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो देखिए जो आउटर मोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसका नंबर हो जाएगा 1, और जो बीच में बच गए सारे वो आ जाते हैं आपके कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कितना है, देखिए 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10, ये आ गया आपके 28 कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे इसी वे का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक मतलब अगर आपके एटॉमिक नंबर कम है 1 to 20 है, उसके लिए तो आपको बोहर मॉडल कंफर्टेबल रहेगा। बट अगर किसी का जैसे कॉपर ही है तो आपको जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।